दोस्तों, सात समुद्र को स्याही और पूरे जंगल को कलम बना दिया जाए, जब भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की गाथा नहीं लिखी जा सकती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कैमों की, जिसका उजागर दैनिक भास्कर ने किया है। और उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट के 2014 की पाबंदी के आदेश के बावजूद भी सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, न ही प्रशासन ने कोई सख्ती बरती, जिसका नतीजा एक दशक बाद जो हुआ वो बहुत भयानक हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा खुलासा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर दैनिक भास्कर द्वारा किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें, ताकि आपको पता चल सके कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण करोड़ों निवेशकों का करोड़ों रुपया यहाँ पर किस तरीके से फंसा हुआ है। तो दोस्तों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लगाम कसने के लिए हाई कोर्ट ने 2014 में पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन न तो सरकार ने दिलचस्पी दिखाई और न प्रशासन ने कोई सख्ती बरती। यही वजह रही कि सोसाइटियों के मालिकों के हौसले बुलंद हो गए, जनता के पैसे पर ऐश और मौज की जिंदगी के साथ ही करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। और जब पैसा देने का वक्त आया तो संस्थाओं पर ताला जड़ दिया गया और फरार हो गए, जैसे कि उनकी पहले ही से ही एक प्लानिंग थी। तो दोस्तों, ये मामला उस वक्त अगर संज्ञान में ले लिया जाता जब हाई कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे, तो शासन और प्रशासन सरकार अगर इस पर सख्ती करती तो ये भयानक रूप आज जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का हमारे सामने आया, ये नहीं आ पाता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये आज की जो हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए बाड़मेर से है। 2009 से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कारोबार शुरू कर दिया। 10 साल में कारोबार में 45 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई। वहीं 3 मल्टी स्टेट सोसाइटियां संजीवनी, नवजीवन, मारवाड़, अर्बन। यहाँ दोस्तों, इनमें बड़े स्तर पर कारोबार जमकर किया गया और आधा दर्जन बाहरी ज़िलों की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी बाड़मेर में दफ्तर खोले गए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता रहे थे संजीवनी और नवजीवन जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों, नवजीवन की जब अगर बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इस नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतने गरीब निवेशकों का पैसा लगा हुआ है कि अगर हम आपको वास्तविकता बताएं या आप वास्तविकता जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अमन शर्मा के कमेंट को देखें, किस तरीके से उनके क्या हालात हैं और किस तरीके से वे अपने पैसे को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं। अमन शर्मा की मां ने ये पैसा, जी हाँ दोस्तों, अमन शर्मा की मां ने ये पैसा कोठियों में बर्तन झाड़ू पोंछा कर कर जमा किया था, 4 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा निवेशक जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लोगों के घर में झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने के कार्य को कर कर ये पैसा जमा करता है, और एक ऐसी बेसहारा औरत जो अपनी मेहनत की कमाई संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा देती है, और आज वो अपने पैसे को लेकर निरंतर सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी पैसे की दुहाइयाँ देती है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि इस गरीब निवेशक का यहीं पर सोशल मीडिया में जो इस वक्त इनकी दुहाइयाँ ये दे रही हैं अपने पैसे को लेकर कि पूरे जीवन भर की कमाई मेरी नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मतलब लगी है, और वो सोसाइटी अब बंद हो चुकी, कहीं से कहीं तक उनको पैसे मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो शासन प्रशासन भी इस मैटर पर एक लंबी प्रक्रिया में उलझा हुआ है, और एक लंबी प्रक्रिया के चलते अभी तक इन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। तो खास करके हम संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अमन शर्मा की मां की अगर बात करें, तो ऐसे लोग अपने अच्छे दिनों के सपने देखने के लिए अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, और आज उनका क्या हाल है।
इनको इंसाफ कौन देगा, इसी की लड़ाई दोस्तों हम लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम मजबूर हैं सरकार से और सरकार की नीतियों से और सरकार के चल रहे आचरण से। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपसे कि ये लोग लुभावने वादे करते रहे और पैसों को दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना का लालच देकर करोड़ों रुपये निवेशकों से हड़प लिए। सरकारी विभागों के मुताबिक क्रेडिट सोसाइटी सिर्फ 100 रुपये के में सदस्य बनकर उसमें अपना काम चालू कर देती हैं और सरकार की लापरवाही और विभाग की अनदेखी का फ़ायदा उठाते हुए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लुभावने लालच देकर बैंकिंग कारोबार शुरू कर दिए और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। महाघोटाला। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बात करते हैं एक ऐसे महाघोटाले की जिसके डायरेक्टर दीपक अरोड़ा ने 10 साल में 10 सोसाइटियां बनाई, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टियां खरीदी, निवेशकों के रुपया दिलाने में रिश्तेदारों के नाम ज़मीन खरीदी। दीपक अरोड़ा और उनकी पत्नी दीपिका अरोड़ा, रविंद्र अरोड़ा, गोपाल आर्य, नर्मदा आर्य और उनके रिश्तेदार ही इन संपत्तियों के, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर से लेकर अन्य अन्य पदों पर ऐश मौज कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान जिले में निवेशकों से करोड़ों की ठगी कर कंपनियों के नाम समय समय पर बदलते रहे। दिल्ली से जनकपुरी जैना टावर फ्लैट पत्नी दीपिका अरोड़ा के नाम से 605, 606, 607, 608 और नीचे बैंक, ग्राउंड, शॉप, दुकानें, जनकपुरी में बड़ा फ्लैट मकान, राजौरी गार्डन में रिसॉर्ट, जोधपुर के पास पहाड़खाड़ा बिल्डा रोड पर 15 बीघा ज़मीन, 9 बीघा ज़मीन। तो दोस्तों ये पूरे हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में, ना जाने कहाँ कहाँ इन्होंने अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाया और प्रॉपर्टी खरीदी। आज निवेशकों का पैसा लूट कर ये लोग अंडरग्राउंड है। ना इन लोगों का पैसा मिल पा रहा है और ना निवेशकों को हक मिल पा रहा है। सरकार आज भी आंख मूंद कर बैठी है और उन्हें ये नहीं दिख रहा कि निवेशकों का पैसा किस तरीके से हड़पा गया है। 2009 में शुरू हुआ था ये गोरख धंधा और 10 साल तक लुभावने वादों से लूटते रहे। रिजर्व बैंक, जहाँ दोस्तों रिजर्व बैंक से फिर भी चलती रही सोसाइटियाँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो हमारे हिंदुस्तान में मामला सामने आ रहे हैं कि आरबीआई से कोई लाइसेंस नहीं था फिर भी चलती रहीं सोसाइटियाँ। तो ये सोसाइटियाँ सब राजनेताओं के संरक्षण में चलती रहीं। साफ तौर से तो बात यही है। दैनिक भास्कर अगर कोई खुलासा करता है तो उससे ज़्यादा खुलासा हम आपके सामने करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रिज़र्व बैंक से लाइसेंस नहीं था तो फिर ये सोसाइटियाँ क्यों चलती रहीं, इन्हें चलाने वाला कौन था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि 2014 में कि इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए, फिर भी प्रशासन शासन इन्हें बंद नहीं करता। तो दोस्तों इसमें साफ जाहिर है कि यहाँ पर राजनेताओं की घुसपैठ इन कंपनियों में रही। करोड़ों रुपया अपने रसूख के लिए इन कंपनियों से लेते रहे और जितने भी इलेक्शन वगैरह होते हैं इनमें इनके सहयोग होते थे। तो ये वजह रही जो 10 साल तक गरीबों के साथ लूट मचाई होती रही और आज हिंदुस्तान को खोखला कर चुके हैं ये सभी सोसाइटियों के संस्थापक और चिट फंड कंपनियों के निदेशक। आज उससे भी ज़्यादा हालात इस सरकार की में चल रहे प्रोसीजरों में सबसे बड़ी कमियां यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि कार्रवाइयों के नाम पर आज भी यहाँ पर बहुत अंदर खाने गोरख धंधा हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम केवल चुप रह सकते हैं, या कोई हमें खबर मिलती है मीडिया के माध्यम से तो हम अपने सभी सोशल मीडिया में उजागर कर देते हैं कि देख लो जी आज ऐसा हो गया। तो दोस्तों हम लोग केवल आपके छाया मात्र हैं, आप लोगों को सूचनाएं देते रहते हैं, आप लोग को बताते रहते हैं कि कहाँ पर क्या कार्रवाई हुई, कौन सी जगह 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, एसओजी की जांच ने क्या खुलासा करा। यही सब न्यूज़ें हम आपके लिए परोसते रहते हैं, यानी कि देते रहते हैं। परोसना ही होता है हमारी एक, जिस तरीके से हम आपको बताते रहते हैं डेली वियर में कि आज ये हुआ कल हुआ। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जितनी भी आदर्श क्रेडिट हो, नवजीवन क्रेडिट हो
और सहारा क्रेडिट हो, अदर जितनी भी क्रेडिट ऑटो ए टू जेड है, वो सबकी न्यूज़ें हम आप तक पहुंचाते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे